हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है सामान्य परिचय, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष व्यक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन हीगेल का है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? यह कथन हीगेल का है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की मदद से समझाया। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? यह कथन सीले का है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ओकसाट। तो ओकसाट का होगा थ्योरी। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलिन का होगा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। क्या पढ़ते हैं? ओकसाट का सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ट्रेवेलियन का है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कॉलिंगवुड क्या होगा? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इसका आंसर ये होगा। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिक्टो क्रोचे। इतिहास अतीत वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है। AD का पूर्ण रूप एनो डोमिनी होता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व। तो वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी में आएगा। 11वीं शताब्दी में आता है। कौन? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में आता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विक्रम संवत होगा 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी और गुप्त संवत तो 320 ईस्वी और कलिंग संवत्सर ये होगा 3102 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा डी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस स्रोत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक स्रोत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, सही है। और शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। और गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, यह गलत है। 1, 2 और 3 सही है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की। ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में वो कौन सा संवत है जो कलचुरिया द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया। निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन का नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931 विक्रम संवत 2070 को ईस्वी सन में उत्पादित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्ष का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 वर्ष होगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत में क्या होगा? इस शक संवत में 1928। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारित प्रतीक का विकास किया विलियम लीवी ने। कार्बन 14 तिथि प्रतीक का विकास किया। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म की। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिला लेखन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के अनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो सेलेरियस ने। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स।